सो हेलो गाइस, मैं आपकी फ्रेंड आ चुकी हूँ प्रीवियस पार्ट के साथ। प्रीवियस पार्ट में जैसा कि आप लोगों ने सुना ही था, जो हमारी मासूमा होती है वो लोग तो चले जाते हैं ऑफिस में, और हमारी जो परीसा होती है वो घर में होती है। और उसके माइंड में आज ये आया होता है कि आज मैं कोई अच्छी सी स्पेशल सी डिश बनाऊँगी। वो फिर खाला को बोलती है कि खाला आ जाए ना, हम लोग बाज़ार से कुछ सामान लेके आते हैं। फिर जो आंटी होती हैं वो बोलती हैं कि ठीक है, तुम थोड़ी देर वहाँ पे बैठो, मैं आ रही हूँ अब आगे। फिर कुछ ही देर में वो जो आंटी होती है वो काम वगैरह ख़त्म करती है, और काम ख़त्म करने के बाद वो फिर आ जाती हैं। मतलब दोनों बैग वगैरह लेती है, पैसे वगैरह लेती हैं और बाहर आ जाती हैं। और जैसे ही घर के बाहर आती हैं तो मतलब ये लोग चले जाते हैं मतलब शॉप वाली दुकान, मतलब जहाँ पे सब्जियाँ वगैरह होती हैं वहाँ पे लोग जाते हैं। और हमारी जो परीसा होती है वो सब्ज़ी वगैरह देख रही होती है वहाँ पे, मतलब सब्ज़ी सब कुछ पैक होती है। और वो मतलब जैसे ही लेती है बहुत सारा सामान ले लेती है, और जैसे ही वो ले लेती है तो अपना पर्स चेक करती है, उसके पर्स में पैसे ही नहीं होते हैं। जी हाँ, जब पेमेंट करने की बारी आती है तो उसके फ्लैश में कुछ भी मतलब $10 से $20 पड़े होते हैं, और ज़्यादा होते भी नहीं। और जो आंटी होती है वो बोलती है कि क्या हुआ। फिर जो हमारी परीक्षा होती है बोलती है कि आंटी वो मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। वो इंडिया वाले होते हैं, मतलब इंडिया वाला कैश होता है उसके पास, लेकिन दूसरा नहीं होता यहाँ वाला। फिर जो आंटी होती है उनके पास भी पैसे नहीं होते हैं। फिर जो मतलब परीक्षा होती है वो बोलती है 1 मिनट रुको। फिर ऐसा बोल के वो फ़ोन निकालती है और कर लेती है नेहा को कॉल। नेहा पहले बिज़ी होती है, वो कॉल नहीं उठा रही होती है। फिर उसके बाद वो बोलती है कि मासूमा को करती है, ऐसा बोल के वो मासूमा को कॉल करती है। मासूमा जैसे ही कॉल देखती है तो परीक्षा क्या आ रही थी, वो कॉल उठाती है, बोलती है हाँ भाभी जी क्या हो गया, सब ठीक तो है ना। वो बोलती है हाँ वो मैं थोड़ा बाज़ार आई थी तो सामान ले लिया, लेकिन पैसे नहीं हैं। जो हमारी मासूम होती है वो हँसती है, बोलती है अच्छा जी पैसे नहीं हैं, आप मेरी बात करवाओ। फिर जो हमारी मासूम परीक्षा होती है वो मतलब शॉप वाले भाई को मतलब फ़ोन देती है, तो हमारी मासूमा बोलती है कि आप मुझे अकाउंट बता दें, मैं सेंड कर देती हूँ पैसा। इनको जो चाहिए आप उनको दे दें, और मैं थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भेजूँगी, और जो बच जाए तो इनको दे देना, ठीक है। फिर वो जो मतलब अंकल होते हैं उनके अकाउंट में थोड़ी देर में पैसा आ जाता है। हमारी मासूमा ने मतलब पैसा ज़्यादा भेजे होते हैं, मतलब 4,000 उसने एक्स्ट्रा भेजे होते हैं, और जो मतलब पैसे बकाया बच जाते हैं $4,000। तो वो हमारी जो परीस होती है उसको वापस दे जाते हैं, और परीस और जो आंटी होती है वो लोग वहाँ से चली जाती है। और थोड़ा सा आगे जाती है हमारी परीसा को, और कुछ भी सामान लेना होता है वो सारा सामान लेते, मतलब 4 का 4,000 में मतलब डॉलर होते हैं। मतलब वहाँ उनका बहुत ज़्यादा सामान हो जाता है, हर चीज़ मतलब पूरे मंथ का ये लोग सामान ले लेते हैं। और लाने के बाद ये लोग फिर बैठ जाते हैं कैब में, और कुछ ही देर में घर पहुंच जाते। सामान लेते लेते इनको 3:30 4 हो जाते। ये लोग घर पहुंचते काफ़ी ज़्यादा थके होते हैं, दोनों सामान वगैरह रखती है किचन का और सब कुछ रखती हैं। और हमारी जो परीक्षा होती है मतलब वो मतलब जहाँ पे वो इंडिया में खाना बनाती थी वो वहाँ यहाँ पे भी वो ऐसे ही खाना बनवाएगी। तो ऐसे ही वो फिर मतलब सामान वगैरह लेके आती है, परीक्षा खुद कुकिंग करने लग जाती है। आंटी बोलती कि मैं हेल्प कर रही हूँ, वो आंटी से मतलब सब्ज़ी वगैरह कटवाती है और मतलब बनाती वो खुद है। फिर वैसे ही वो कुकिंग कर रही होती है कि इन लोगों की छुट्टी का टाइम हो जाता है। ये लोग आज 5 बजे ही आ चुकी होती है। जैसे ही घर के अंदर एंटर होती थी इनको खुशबू की मतलब घर से खुशबू आने लग जाती है। मम्मा से बोलते हाय 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 मेरी भाभी जी आज क्या बना रही हो आप, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ये लोग अंदर आते हैं और बैग वगैरह रखती हैं, और जो मतलब खाला होती हैं वो इन तीनों के लिए पानी वगैरह लेके जाती है। तीनों पानी पीती है और अपने अपने बेडरूम में चली जाती है, फ्रेशन अप होती है, और तीनों फिर से आके सोफे पर बैठ जाती हैं। और हमारी जो राधिका होती है वो चली जाती है किचन में। किचन में जाती है तो देखती है बहुत मज़े की खुशबू आ रही होती है। फिर ऐसे ही ये लोग बैठ जाती हैं और डाइनिंग टेबल पर, और हमारी मासूमा बोलती है कि यार जल्दी से खाना लेके आओ, बहुत ज़्यादा भूख लगी, कितना टाइम है। राधिका बोलती यार रुक जा लेके आ रहे हैं, थोड़ा जा वेट कर ले। वैसे ही कुछ देर में ये लोग फिर अपना खाना वाना डालते हैं और बाहर लेके आ जाते हैं। आज ये लोग खाना बहुत जल्दी खा रही होती हैं, शाम के 6 बज रहे होते हैं, और खाने की खुशबू सूंघ के लोगों को भूख लग जाती है। और ये दोनों खाना लेके आती हैं तो दोनों बैठ के खाना खाने लग जाती हैं। अपनी बीवियों का वेट तक नहीं करती है, लोग खाना खाने लग जाती है। हमारी राधिका और हमारी परीक्षा आती है, वो बोलती है कि वाह भाई वाह, हमारे आने से पहले ही तुम लोगों ने स्टार्ट कर लिया, कम से कम हमारा
वेट तो कर लेती, जिस पे हमारी मासूमा बोलती कि सॉरी यार, आज तुम लोग का वेट नहीं कर सकते क्योंकि आज हम लोग को बहुत ज़्यादा भूख लगी है, इस वजह से हम लोगों ने सोचा है कि हम लोग खा लेते हैं। और ऐसा बोल के वो दोनों खाना खाने लग जाती हैं और ऐसे ही वो दोनों भी बैठ जाते हैं। हमारे ये चारों कपल खाना खाने लग जाते हैं। ऐसे ही खाना खाने के बाद मतलब खाना खा रहे होते और साथ में तारीफ़ों की बारिशें हो रही होती है। हमारी मासूमा यहाँ और हमारी राधिका को भी खाना बहुत ज़्यादा पसंद आता है। सब लोग परीक्षा की बहुत तारीफ़ करते हैं। वहाँ पे आंटी भी बैठी होती है। आंटी बोलती है सच में खाना खाया तो मैंने आज पे कितने साल के बाद इस तरह का खाना खाया, बड़ा मज़ा ही आ गया बेटा, तेरे हाथ में तो सच में बहुत कितना स्वाद है, जादू है किचन का। सब लोग बहुत तारीफ़ करते हैं। परीक्षा शर्माते बोलती है बस बस इतना भी अच्छा नहीं जितना तुम लोगों ने तारीफ़ें कर ली है। तो ये लोग खाना खाते हैं और उसके बाद हमारी जो परीक्षा होती है उसने एक और स्पेशल चीज़ बनाई होती है। वो लोग बोलती हैं ठीक है अभी हम लोग थक गए, रात का तो खाना नहीं खाएंगे, अभी तो जा रहे हैं सोने के लिए। परीक्षा बोलती है रुक जाओ, अभी आपके लिए एक और स्पेशल चीज़ है, वो खा के जाना। फिर जो हमारी जो राधिका है वो बोलती है स्पेशल चीज़, अभी वो क्या है मैडम साहिबा बता दो। जिस पे हमारी जो राधिका होती है वो ऐसा बोलती है, परीक्षा बोलती है कि चलिए ऐसा करें अभी आप लोग सो जाओ, तो जब उठोगे तब आप लोगों को खिला दूँगी। जिस पे हमारी राधिका बोलती है कि नहीं यार, अभी तो तुमने बोले स्पेशल चीज़, अभी अगर खाएँगे नहीं तो नींद ही नहीं आएगी, ठीक है जल्दी से लेके आओ। फिर जो हमारी परीक्षा है वो हँसती है, बोलती है अच्छा ठीक है लेके आती हूँ। ऐसा बोल के वो किचन में जाती है और फ्रिज खोलती है और उसमें से वो खीर लेके आती है और साथ में कुछ कटोरीज़ भी लेके आती है और वहाँ पे रख लेती है। और जैसे ही उस खीर की खुशबू आती है, हमारी राधिका बोलती है ये खीर है था, जिस पे हमारी परीक्षा बोलती है हाँ ये खीर है। फिर वो बोलती है यार जल्दी दो, वैसे बड़ा मन कर रहा था यार, सच में अगर साथ में खीर हो जाती तो परीक्षा बोलती है हाँ ये लो। फिर वो सबको कटोरी में डाल के देती है और खीर भी बहुत ज़्यादा यम्मी बनी होती है, इतनी यम्मी बनी होती है कि वो खीर मतलब उसने मतलब नॉर्मल बनाई होती है, उस टाइम में सब लोगों ने खा ली होती है। और ये चारों बंदे बोल रहे होते कि यार ज़्यादा बन चाहिए थी ना, हम लोग ज़्यादा खाते। जिसमें परीक्षा बोलती है बस कर लो, काफ़ी खा चुके हैं तुम लोग, अभी जाके आराम करो। फिर तीनों बोलते हैं हाँ सही बोला है। फिर तीनों लोग उठते हैं और उठ के सीधा अपने अपने बेडरूम में जाते हैं और वहाँ पे लेट जाती है। नेहा जो होती है वो तो अपनी वाइफ के पास, अपनी बीवी के पास, सभी बीवी बोलते उसके पास बैठी होती है और बातें कर रही होती है और बोलती है कि जान सच में आपने बहुत ज़्यादा यम्मी खाना बनाया है और साथ में खीर तो की तो अलग ही बात है। वैसे आपने कुकिंग सीखी कहाँ से? जिसमें परीक्षा बोलती है कहाँ से सीखी, मुझे खुद ही आई, मैं खुद ही करती आ रही हूँ बचपन से, तो कोई था नहीं जो मुझे सिखाता, खुद ही मैं देख देख के मुझे बनाना आ गया। फिर जो नया होती है वो उसके साथ कुछ बातें करती है। रूम में हमारे जो कपल होते हैं वो बहुत थके होते हैं, वो लगता है सो चुके होते हैं खराटे लेके एक दूसरे को हक करके, क्योंकि ऑफिस में काम भी कुछ ज़्यादा ही होता है। और ये लोग काफ़ी टाइम तक बात करती हैं, बात करने के बाद ये लोग भी बेडरूम में चली जाती हैं। ये सब लोग सो ही रहे होते कि अचानक इनके फ़ोन पे कॉल आ जाती है। हमारी मासूम और राधिका की पापा की कॉल आती है। तो जैसे ही राधिका का फ़ोन बजता है तो वो उठाती है, देखती है पापा की कॉल होती है, वो जल्दी से उठाती है, देखती है वो कॉल भी वीडियो होती है, एकदम से उठ के मतलब अपनी मासूमा को अपने ऊपर से हटाती है और उठ के बैठती है और कॉल उठाती है, बोलती है हेलो पापा कैसे हैं? पापा बोलते हैं कि बेटा मैं तो ठीक हूँ, तुम लोग जाके तो भूल गए हो, क्या हो गया? तुम लोग अपने माँ बाप की याद नहीं आती कि बताओ तुम लोग ठीक हो ना? मतलब पापा सब हाल पूछे तो मम्मी आ जाते, सब बहन भाई आ जाते हैं, सब लोग बातें करने लग जाते हैं। और ऐसे ही बातें करते करते हमारी जो राधिका होती है उसकी नींद खुल जाती है। और जैसे मतलब मासूमा की नींद खुलती है, बोलती है यार क्या है, कुछ की कॉल है। फिर मासूमा राधिका उसको दिक्का मतलब चुटकी खाती बोलती है पापा की उठो। फिर वो पापा का नाम के सुन के उठती है और पापा से वो भी बात करने लग जाती है और सब लोग काफ़ी देर तक बात कर रहे थे, जहाँ पे इन लोगों ने प्लानिंग की होती कि हम 6-7 घंटे सोएंगे आराम से। खाना बड़ा यम्मी बना था, उससे 6-7 घंटे में हम लोग की कॉल आ जाती है और ये लोग कॉल पे बात करने लग जाते हैं। और काफ़ी देर तक कॉल पे बात करने के बाद फिर फाइनली कॉल कट जाती है। हमारी जो मासूमा होती है वो एकदम से गिरती है बेड पे, बोलती है यार प्लीज़ फ़ोन तो साइलेंट पे रख दे, सोने दे, ऑफिस में पहले भी बहुत काम था यार, प्लीज़ जान। फिर से वो मतलब ऐसे सो जाती है और हमारी जो मासूमा होती है वो भी मतलब वो तो सो चुकी थी। राधिका भी फ़ोन को साइड पे रखती है और वो भी सो जाती है, सब लोग सो जाते हैं और इन लोग की आँख खुलती है सुबह 5:30 बजे। सब लोग 5:30 बजे उठते थे क्योंकि इन लोगों ने टाइम से ही खाना खा के सो गई होती है।
तो फिर ये लोग उठती हैं सुबह सवेरे, फिर फ्रेशन अप होती हैं, फिर हमारी जो परीक्षा होती है वो किचन में आती है, तो फिर से ब्रेकफास्ट बनाने लग जाती है। साथ में हमारी राधिका भी आती है, वो दोनों अपने अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बना रही होती है और नाश्ता बना के डाइनिंग टेबल पर लगाती है और ऐसे ही बैठ के वो भी डाइनिंग टेबल पर बैठ के कर रही होती है। फिर ये लोग कर रही होती है कि आंटी भी आ जाती है। आंटी आती है सुबह सुबह और वो बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और रो भी रही होती है, उनकी आंखों में आंसू होते हैं। आंटी आती है और हमें जैसे ही परी से देखती हुए आंटी की आंखों में आंसू, तो वो बोलती कि आंटी क्या हो गया, आप इतनी ज़्यादा परेशान क्यों हैं? आंटी आंसू पूछते हुए बोलती है कि कुछ नहीं बेटा, वो मेरा बेटा गिर गया ना, तो उसकी बाजू टूट गई है। जिस पे हमारी जो परीक्षा होती बोलती है कि आप डॉक्टर के पास लेके गई। जिस पे आंटी बोलती है कि कहाँ कहाँ पे लेके जाऊँ बेटा, उसकी बाजू बहुत बुरी तरीके से टूट गई है, अभी ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। मेरी गरीब लड़की अभी ऑपरेशन के लिए कहाँ से पैसा लाऊंगी। ये सुन के परीक्षा का जो दिल है वो एकदम से मोम हो जाता है। वो बोलती है कि आप फिक्र मत करो, ठीक हो जाएगा। फिर जो आंटी होती है वो किचन में चली जाती है, परीक्षा बाहर आती है और डाइनिंग टेबल पर ये चारों लड़कियाँ बैठी होती है। परीक्षा बोलती है कि वो आंटी के बेटे की बाजू टूट गई है, तो उसके लिए वो ऑपरेशन के लिए पैसे चाहिए, तो वो रो रही है बहुत ज़्यादा। अगर आप लोग आंटी की हेल्प कर दो तो हमारी जो मासूमा होती है वो बिना सोचे समझे मतलब कुछ पैसे मतलब निकालती है पॉकेट से और सीधा परीक्षा के हाथ में रखती है और बोलती है कि भाभी जी आप बोला मत करो, आप ऑर्डर दिया करो। आप इस घर की, आप और हमारी राधिका इस घर की मालिकिन हो। आप दोनों जैसा बोलोगे वैसे ही होगा, दे देंगे पैसे। ये देख के हमारी परेशानी इतनी खुश हो जाती है ना, इतनी खुश हो जाती है कि मतलब हमारी मासूमा की ये बात सुन के और हमारी नया भी बहुत खुश होती है हमारी मासूमा की ये बात सुन के। और फिर जो परीक्षा होती है वो बोलती है थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। मासूमा बोलती है थैंक यू कुछ भी नहीं, हम लोग एक फैमिली, हम लोग एक परिवार हैं हम लोग। अगर वो उनको हमसे पैसों की ज़रूरत है, अगर हमारी वजह से उनके बेटे की जान बच रही तो हम हमारे पास हैं तो हमें देना लाजमी है। ऐसा नहीं कि हम नहीं देंगे, अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो ऊपर वाला हमारी हेल्प करेगा, हमारी रोज़ी में और इजाफा करेगा, किसी को देने से कम नहीं होती है। और फिर जो परीक्षा होती है वो किचन में जाते हैं और कुछ होते हैं ज़्यादा ही होते हैं। परीक्षा जाती है और आंटी के हाथ पे रखती है और बोलती है कि आंटी आप अब जाइए अपनी बेटी को हॉस्पिटल लेके जाएं, अगर और ज़रूरत हो तो आप बता दीजिए, बताना हम लोग और दे देंगे। ये सुन के आंटी बहुत खुश हो जाती है, वो एकदम से हमारी मतलब परीक्षा को हक कर लेती है और रोने लग जाती है। वो बोलती है थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं जिनके घर पे मैं सालों से काम करती आ रही हूँ, मैंने उससे बहुत हेल्प मांगी लेकिन किसी ने 10 रुपये भी मुझे नहीं दिए। थैंक यू बेटा, ऊपर वाला तुम लोग को बहुत दे ऊपर वाला तुम लोग की वो मैं मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। परीक्षा बोलती है कि डोंट वरी आंटी, आप जाएँ जाके अपने बेटे का इलाज करवाएं। फिर आंटी बाहर आती हूँ, मतलब तीनों को भी हाथ जोड़ के थैंक यू बोलती है। हमारी मासूमा खड़ी होती है और नयम खड़ी होती है और आंटी के हग करते हुए बोलती है कि आप हमारी माँ जैसी हैं, हम आप प्लीज़ आप ऐसा मत बोलें, आप चाहे अपने बच्चे को इलाज करें, जब तक वो ठीक नहीं होता तो आप उसका इलाज करें। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप एक कॉल कर लेना, हम में से किसी को भी कॉल कर लेना, और अपने बेटे को आप हमारे घर पे ले आए हो तो उसी को यहीं पे संभाल लेना, कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे घर पे एक रूम खाली रहता है, आप लोग उस रूम में रह लीजिएगा। ये सुन के तो आंटी बहुत खुश हो जाती है। फिर आंटी जो होती है वो इन लोगों को थैंक यू करके वो लोग वहाँ से चली जाती है। इन लोगों का जो मन होता है वो बहुत साफ़ होते हैं। अगर यदि वो लोग देखिए कोई मुसीबत में तो ये हमेशा उसकी हेल्प करते हैं और हमेशा इनकी जॉब में आज मतलब ये इतना टाइम नहीं हुआ इनको वहाँ पे गए हुए, लेकिन उन्होंने इतनी तरक्की कर ली होती है कि जिसका कोई अंदाज़ा नहीं, जो वहाँ पे साल साल लेके नहीं कर सकते इन लोगों ने कुछ ही साल में कर ली होती है। और ये तरक्की ये सब दुआओं का नतीजा होता है। बोलते हैं ना, तो पैसा तो हर कोई कमा लेते हैं लेकिन दुआएं बहुत कम लोग कमाते हैं, और जिसको किसी की दिल की दवा लग जाती है ना तो वो पूरी लाइफ ऐसे ही रंगा रहता है। और ऐसे ही मतलब ये लोग फिर चली जाती हूँ ऑफिस जाती हूँ कि ऐसे ही रूटीन स्टार्ट हो जाती है। हमारी परीक्षा आज घर में बिल्कुल अकेली होती है और मतलब वो बोर हो रही होती है। फिर वो बोलती है कि अब क्या करें, शहर भी इसके लिए एकदम न्यू होता है। और
फिर वो कर लेती है मतलब हमारी नेहा की मम्मी को कॉल। जैसे ही वो नेहा की मम्मी को कॉल करती है, पहले तो मम्मी काम कर रही होती है, उसके बाद जैसे ही वो देखती है तो परीक्षा की कॉल है, वो कॉल उठाती हैं और बात करती हैं। परीक्षा भी बात करती है और मम्मी बोलती है, और बेटा बताओ ठीक हो ना, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है ना, नहीं आप तो कुछ ज़्यादा तंग तो नहीं कर रही हो। वो बोलती है नहीं नहीं आंटी, सब ठीक है। नहीं आपकी मम्मी बोलती है आंटी नहीं मम्मी बोलो या माँ बोलो, समझ आई। तो और घर पे ये लोग कहाँ पे, जिस पे परीक्षा बोलती है कि मम्मी वो ये लोग ऑफिस गए हैं तो मैं अकेली हूँ घर पे, तो मैंने सोचा कि मैं आपसे बात करूँ, थोड़ा डर लग रहा था। तो उसकी मम्मी बोलती है कि सही की ना बेटा, मैं खुद अकेली थी तो मेरा भी बहुत मन था तेरे साथ बात करने का। और ऐसे ही इसकी जो मम्मी होती है वो परीक्षा से काफ़ी टाइम तक बात कर रही होती है, और परीक्षा भी उनसे बात कर रही थी, टाइम गुजर रहा होता है। फिर इसके पापा आ जाते, सब लोग हमारी परीक्षा से बात करके बहुत खुश होते हैं। परीक्षा बहुत खुश मिजाज होती है और बहुत मासूम भी होते हैं। और ऐसे ही काफ़ी देर तक ये लोग बात करने के बाद फ़ोन कट हो जाती है, परीक्षा का फ़ोन ही ऑफ हो जाता है। वो फ़ोन मतलब फ़ोन को चार्ज पे लगाती है कि बाहर से दरवाजे पे मतलब डोरबेल हो रही होती है, वो बहुत तेज़ तेज़ हो रही होती है। पहले तो वो काफ़ी डर जाती है कि कौन होगा, वो फिर खोलती नहीं, मतलब वहाँ पे खड़ी रहती, काफ़ी देर डोरबेल होती रहती। फिर वो मतलब थोड़े अंदर अपने अंदर में हिम्मत बांधती है और फिर जाती है डोर दरवाज़ा खोलने। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है तो वो आंटी होती है, आंटी जो होती है वो बोलती है कि बेटा 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 मेरे साथ चलो ना हॉस्पिटल में, वो मुझे प्लीज़ बेटा मेरे साथ चलो। फिर जो हमारी परीक्षा होती है बोले आंटी हुआ क्या, हो बोलते हैं बेटा प्लीज़ मेरे साथ चलो, मैं उसे नहीं देखा चाहती, प्लीज़ बेटा मेरे साथ चलो। फिर जो परीक्षा होती है वो बोलती है ठीक है। वो अपना मतलब जो फ़ोन होता है वो भी फिर अंदर जाती है और फ़ोन लेके मतलब उसमें 1% चार्ज होती है, वो फ़ोन चार्ज से निकालती है और घर को सही से लॉक करती है और आंटी के साथ चली जाती है। आंटी जो होती है वो परीक्षा को लेके सीधा हॉस्पिटल चली जाती है। वहाँ पे हॉस्पिटल में उनकी बेटी का ऑपरेशन हो रहा होता है, जिसकी वजह से वो बिल्कुल अकेली होती है, वो बहुत घबरा रही होती है। इस वजह से वो परीक्षा को अपने साथ लेके चली जाती है। पर वो ये लोग कुछ ही देर में हॉस्पिटल पहुँच जाते हैं। हॉस्पिटल पहुँचते तो जो परीक्षा होती है वो फ़ौरन नेहा को एक मैसेज छोड़ देती है कि जान मैं आंटी के साथ इधर हॉस्पिटल में आई हूँ, वो बहुत अकेली थी तो मेरा फ़ोन चार्ज भी नहीं है। मैं मम्मी से बात करते करते फ़ोन की बैटरी लो हो गई है, तो अगर आपको आना हुआ तो हम लेट हो गए तो आप हॉस्पिटल में ही आ जाना, ठीक है। वो हॉस्पिटल का नाम मतलब भी बता देती है और मैसेज जो होते हैं वो सेंड कर लेती है। और ऐसे ही कुछ ही देर में मतलब ऑपरेशन हो रहा होता है। फिर जो वो डॉक्टर होते हैं वो बोलते हैं कि हमें ये मतलब खून की जो होती है, जो बच्चा होता है उसका ये नेगेटिव मतलब खून होता है, तो फिर हमारी जो परीक्षा होती है उसका भी वही ब्लड होता है। वो बोलती है कि मैं देती हूँ। फिर वो डॉक्टर बोलते हैं तुम बहुत ज़्यादा वीक हो, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। परीक्षा बोलती है कि नहीं डॉक्टर कुछ नहीं होगा, आप निकालें। फिर उसको अंदर लेके जाया जाता है और एक जो बोतल होती है वो परीक्षा की ली जाती है ब्लड की। परीक्षा पहले ही बहुत ज़्यादा वीक होती है और उसके लेने के बाद फिर हमारी जैसे परीक्षा का खून लिए जाते हैं और बच्चे को चढ़ाते हैं। कुछ ही टाइम में, कुछ ही घंटे में फाइनली बच्चे का सही से ऑपरेशन हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जो परीक्षा होती है उसमें जैसे खून दिए होते तो वो बेहोश हो जाती है। वो बेहोश हो जाती है तो नर्सेज भी परेशान हो जाती है, क्योंकि वो पहले बहुत ज़्यादा वीक थी, आज तभी तो उसने ब्लड भी दे चुका हुई होती है, जिसकी वजह से मतलब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है। आंटी जैसे ही देखती है कि परीक्षा ने खून देने के बाद उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, फिर वो आंटी जो होती है वो एकदम से कॉल कर लेती है हमारी मासूमा को, क्योंकि मासूमा का नंबर होता है। मासूमा कॉल करती है आंटी को और सब कुछ बताती है। मासूमा जैसे ही ये सुनती है तो वो फिर नए आपके पास जाती है और राधिका को बताती है। ये तीनों लोग फिर इमरजेंसी में छुट्टी लेते हैं, सीधे हॉस्पिटल आ जाते हैं। हमारी जो मरीज़ होती है उसको होश ही नहीं आ रहा होता है, बहुत उठाने की कोशिश कर रहे होते हैं, डॉक्टर बहुत मतलब आ ही नहीं रहते। वो हमारे यहाँ पे इतना डर जाती है कि उसको पूरी काँप रही होती है, बोलती है कि यार उसको ज़रूरत क्या थी खून देने, मतलब बहुत ज़्यादा हाइपर हो रही थी। मासूमा बोलती है कि डोंट वरी, तुम ऐसे हाइपर मत हो, रिलैक्स हो जाओ, ठीक हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। ये लोग फिर कुछ ही देर में हॉस्पिटल के बाहर पहुँच जाते हैं। हमारी ना आप दो भाग के जाती हो, मतलब वार्ड का रूम नंबर पूछती है और वो बताती है और फिर सीधा वार्ड में नहीं जा रही थी, क्योंकि आगे बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, उसको होश ही नहीं आ रहा होता है।
और डॉक्टर भी देख के परेशान हो जाते हैं। जो बड़ा सर्जन आते हैं वो जैसे ही उस लड़की की हालत देखते हैं और बोलते हैं कि मतलब इसका खून लिया तो लिया क्यों है, ये पहले इतनी कमज़ोर थी। इस तरह हम वीक लड़कियों के अंदर से और जवान लड़कियों के अंदर से ब्लड नहीं लिया जाता है, क्योंकि हमारी जो नैब होती है, मतलब सॉरी होती है परिसा, उसको पीरियड्स भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उसके अंदर से हमेशा मतलब ब्लड ज़्यादा होता है। एक बार उसका एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से उसको मतलब बहुत बुरा बचपन में हुआ था। उसका जो खून की जो ग्रोथ होती है वो ज़्यादा नहीं होती, बहुत कम कम हो रही होती है। और आज पर लेकिन लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी होती है। वो डॉक्टर साहब होते वो बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे पूरे स्टाफ के ऊपर कि तुम लोगों ने क्या किया है। फिर उसको फॉर इमरजेंसी मतलब रूम में लेके जाया जाता है। नायाब जो होती है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, बोलते हैं कि ये क्या हो गया। मैं सिर्फ इसको इतनी अच्छी वाली छोड़ के गई थी, इसको क्या हो गया यार। मतलब वो बहुत रो रही होती है आंटी जैसे ही आती है तो मतलब मैं अब उनको बातें सुनने लग रही थी कि अब क्यों आपने क्यों इसको लेके गई हो, हम लोग कर रहे थे ना इसके लिए, तो पैसे लगते तो हम कर लेते, आपने क्यों इसको लेके आई हो। मतलब उसके ऊपर जानने लग जाती है। बस हम उसको रोती है, बोलती है पागलों वाली बात मत कर, उनकी क्या गलती है, वो खुद टेंशन में है, प्लीज़ ऐसा मत बोल। जो आंटी होती है वो फिर मतलब रो रही होती है, घर आती है उनको समझाती है कि प्लीज़ आप बुरा मत मनाएं इसकी बात का। तो ये थोड़ी पागल हो चुकी है। आप जाए अपने बेटे के पास, उसका बेटा मतलब अब ठीक हो चुका होता है, जो ऑपरेशन था वो सक्सेस हो चुका होता है। आंटी को भी बहुत बुरा लग रहा होता है हमारी परिसा की हालत, क्योंकि परिसा बहुत अच्छी होती है। और डॉक्टर उसको इमरजेंसी रूम में ले गए होते हैं और मैंने यहाँ बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और उसकी आंखों में आंसू में थे। सो गाइस देखते हैं अगले पार्ट में क्या होता है, क्या हमारी परिसा को होश आएगा कि नहीं, ये तो हम देखेंगे अगले पार्ट में। ओके बाय बाय, प्लीज़ सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो।